हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो आज बेसिकली मैं रिएक्शन देने वाली हूँ कामिनी जी के ऊपर, क्योंकि मैंने अभी जस्ट कामिनी जी का वीडियो देखा है और उस व्लॉग के बेस पे मेरे को कुछ बातें यहाँ पे क्लियर करनी है, क्योंकि कुछ बातें जो उन्होंने आज बोली हैं वो बातें मैं रिलेट कर पा रही हूँ और उन बातों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा भी थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट है, तो इसीलिए मैं वो बातें आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगी। वैसे तो मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि पिछले ज़्यादा नहीं 2-3 दिन से वापस से कुछ ऐसे नेगेटिव एलिमेंट्स एक्टिव हो गए हैं जो डिस्टर्ब करने की दोनों को कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ से बस यही बोलूँगी कि अभी जितनी जर्नी आप लोगों की चली है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत पॉजिटिव जर्नी है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। नो मैटर कि ऑफ कैमरा अभी भी कुछ चीज़ें सॉर्ट हुई होंगी चाहे नहीं हुई होंगी, बट ऑन कैमरा आप लोगों ने बहुत डिग्निटी के साथ इस पूरी सिचुएशन को बैलेंस और हैंडल किया है। इस चीज़ के लिए मैं दोनों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी गाड़ी बिना 4 पहियों के नहीं चलती है। हर पहिए का इक्वल महत्व होता है और हर पहिए की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तभी एक गाड़ी जो होती है वो घर की चल पाती है। और वही गाड़ी परिवार के हर एक सदस्य ने संभाल के इस बार कोशिश करी है चलाने की। तो किसी भी रीज़न की वजह से उस पहिए को अब डगमगाने मत देना। बीते दिनों जो चीज़ें भी हुई उसे भूल के हमेशा बोलते हैं ना कि हमेशा से बोलते हैं ना कि नया सवेरा नया दिन लेके आता है। तो जो पिछली बातें हो गई उसको भूलने में भलाई है और आगे बस बढ़ते चले जाओ। वाकई में जब भी हम किसी कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन में पड़ते हैं ना, तो वहाँ से सबसे पहले जो स्ट्रेस होता है वो होता है हमारे दिमाग को, और दिमाग के स्ट्रेस की वजह से हमारा बॉडी की वजह से जब हम व्लॉग ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूट्यूबर का काम होता है, एक कंटेंट क्रिएटर का काम होता है व्लॉगिंग करना, और जब हमारा मूड हमारा दिमाग ही सही नहीं रहेगा तो वहाँ पे हम कुछ भी काम नहीं कर पाते, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसीलिए इस डिस्टर्बेंस से अपने को दूर रख के सिर्फ अपनी ग्रोथ पे फोकस करा जाए। मैं देख रही हूँ कि कुछ नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं दोनों के लिए, तो उन नेगेटिव चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करो। दोनों का दोनों पे पूरा हक है। वो देवरानी है, वो जेठानी है, दोनों का दोनों पे पूरा हक है। आप दोनों एक दूसरे की वीडियो में आ जा सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के थंबनेल पिक्चर यूज़ कर सकते हो। आप दोनों को भी उतना ही हक है जितना किसी नॉर्मल फैमिली के देवरानी जेठानी को होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सास के साथ जो बॉन्डिंग इस बार कामिनी जी ने दिखाई है, दिल से बहुत अच्छा लगा। इस बॉन्डिंग के लिए हर एक बहू तरसती है, मैं इस बात को मानती हूँ, हर एक लड़की तरसती है। और जब ये बॉन्डिंग ऑन कैमरा देखा होगा तो बहुत सारे उन तमाम लोगों को जो शायद आपको बहुत पसंद करते होंगे और यही चीज़ मिस कर रहे होंगे, उनको बहुत सुकून मिला होगा, बहुत खुशी मिली होगी। ये भी पता चला है व्लॉग के माध्यम से कि फैमिली के बीच में थोड़ी से जो मनमुटाव हैं वो ख़त्म हो रहे हैं धीरे धीरे, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इनकी बहन की शादी तक सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएं, सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाएं और हर चीज़ की हैप्पी एंडिंग होती है। और रिश्तों की हैप्पी एंडिंग तो होनी ही पड़ती है। हम चाहे नाराज़गी में गुस्से में एक दूसरे को कितना कुछ बोल लें, हर इंसान को एक लेवल पे गुस्सा आता है। हमें भी आता है, आपको भी आता है, परिवार के हर एक सदस्य को आता है, एक छोटे बच्चे को भी आजकल गुस्सा आता है। तो गुस्से में इंसान ऐसी बहुत सारी चीज़ें करता है क्योंकि उस वक्त पे उसको खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, बस गुस्सा उस पर इतना हावी हुआ होता है कि वो उस समय पर कुछ भी करता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लास्ट में बोलते हैं अंत भला तो सब भला। और अगर इस फैमिली की बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग हो रही है तो मैं तो उम्मीद करूंगी और प्रे करूंगी कि हैप्पी एंडिंग ही होनी चाहिए। तो वहाँ पे सास के साथ जो वीडियोस दिखाई वो वीडियो बहुत अच्छी लगी, सास बहू की ट्यूनिंग बहुत अच्छी लगी। और बीते दिनों उनकी मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी एंड आई थिंक उसी से रिलेटेड इनकी सास ने कॉल किया था। मैंने वीडियो तो मैं पूरा नहीं देख पाई, बट मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि मम्मी ने, आंटी जी ने कॉल किया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आंटी ने भी यहाँ पे, बहुत अच्छा। ऐसा कुछ नहीं होता कि सिर्फ छोटे ही झुक सकते हैं, बड़े नहीं झुक सकते। झुकता हर वो इंसान है और झुकना हर उस इंसान को चाहिए जो रिश्ता बचाना चाहता हो। वहाँ पर आपकी एज मैटर नहीं करती कि आप कितने बड़े हैं या फिर आप कितने छोटे हैं। अगर आप उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो आपको रिश्तों में झुकना तो पड़ता ही है। आप सामने वाले का इंतज़ार करें, सामने वाला आपका इंतज़ार करे, ऐसे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ इंतज़ार ही रह जाएगा। तो कोई भी झुके मैटर नहीं करता, रिश्ता बचना चाहिए, ये मैटर करता है। तो चलिए, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। अब बात करती हूँ अभी के करंट वीडियो पे। तो करंट वीडियो पे यहाँ पे कामिनी जी ने एक बात बताई है, एक बेसिकली एक फ़ैन पेज के बारे में बात बताई है। बिल्कुल ये बातें सही बता रही हैं, क्योंकि उस फ़ैन पेज ने मेरा भी वीडियो का क्लिप उठा के अपने फ़ैन पेज पर डाला था। और उस वक्त पर क्योंकि वो पूरा का पूरा कॉन्टेंट कामिनी जी का ही
यूज़ कर रहे था, पूरा शॉर्ट्स, नाम, फ़ोटो, थंब, एवरीथिंग, सब कुछ उनका ही था। तो जब कोई इंसान आपका इतना कुछ यूज़ करता है तो सामने वाले को यही लगता है कि ये सामने वाले का फ़ैन पेज ही है, फ़ैन पेज ही लगता है। तो क्योंकि फ़ैन पेज बनाने के साथ साथ आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं, वो जिम्मेदारियां मैं आपको आगे बताऊंगी कि फ़ैन पेज किस तरीके से काम करता है और ये वाला फ़ैन पेज किस तरीके से काम कर रहा था। ये फ़ैन पेज ने एक बार भी अपनी खुद की आवाज़ नहीं उठाई, किसी के लिए खुद की आवाज़ नहीं उठाई, एक बार भी प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आया। फ़ैन पेज का काम होता है नेगेटिविटी को ख़त्म करना, सिर्फ जिनको आप पसंद करते हो उनके लिए अच्छा अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव बोलना, ये होता है बेसिकली फ़ैन पेज का काम। फ़ैन पेज कभी रिएक्शन चैनल नहीं बन सकता और रिएक्शन चैनल कभी फ़ैन पेज नहीं बन सकता। रिएक्शन होता है कि आपको दोनों के लिए नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ बोलना है, और फ़ैन पेज का काम होता है कि जिसके आप फ़ैन हो, जिसके नाम पर आपका फ़ैन पेज है, आपको उसकी पॉजिटिव साइड दिखानी है, सिर्फ उसकी पॉजिटिव साइड दिखानी है। तो जिस दिन इनके फैन पेज ने मेरा वीडियो का क्लिप उठा के ऐड कर लिया था, मैं उसी दिन समझ गई थी कि इस फैन पेज को व्यूज़ और सब्सक्राइबर चाहिए, चाहे वो किसी के भी कंटेंट से मिल जाए। ये बस ये देखने की कोशिश करता है कि कौन बंदा इस समय पे हाइप में चल रहा है, किसका नाम वाम हाइप पे चल रहा है, तो उनका क्लिप उठा के यूज़ कर ले, लेकिन अपनी आवाज़, अपना स्टैंड कभी नहीं लिया। किस तरीके का फ़ैन पेज था ये कि आप जिनके फ़ैन बनते हो, आपने उनकी तारीफ़ में अपने मुंह से दो शब्द भी नहीं बोले, सिर्फ इनका काम है कॉपी करा पेस्ट करा, कॉपी करा पेस्ट करा, यहाँ से क्लिप उठाई यहाँ पेस्ट कर दी, वहाँ से क्लिप उठाई यहाँ से पेस्ट कर दी। अरे अगर फ़ैन पेज खोलने की हिम्मत करिए तो उसके अंदर का टैलेंट भी तो दिखाओ, या सिर्फ चेपा चेपी ही करनी आती है। ऐसे नहीं होते हैं फ़ैन पेजेस। फ़ैन पेजेस अपने जिनको आप फ़ैन मानते हो उनके लिए कुछ अच्छा बोलो, कुछ पॉजिटिव बोलो। वो इतने दिनों में जो कुछ कर रही हैं उनकी लाइफ की अपडेट लेना फ़ैन पेज का काम होता है, उनकी लाइफ की अपडेट करना, उनके अच्छे अच्छे एडिट्स बनाना, अपनी क्रिएटिविटी दिखाना। ये नहीं होता कि किसी बंदे ने पूरी मेहनत करी है, एडिटिंग करी, सब कुछ करा, और आपने पकी पकाई चीज़ का पोर्शन उठाया जी, 30 सेकंड 15 सेकंड की क्लिप उठाई और डाल दी। उसमें आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अंदर क्या है? अगर आप कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपनी आवाज़ का वॉइस ओवर तो कर सकते हो, कुछ पॉजिटिव बोल तो सकते हो। लेकिन इन्होंने जिस समय पे कंट्रोवर्सी चल रही थी उस समय पे भी इन्होंने यही किया, जगह जगह से सबकी इन्होंने क्लिप्स उठा के वहाँ पे डाल दिया, सबकी क्लिप्स उठा के वहाँ पे डाल दी, वो भी आधी अधूरी क्लिप्स, ताकि दुनिया गुमराह हो। जिस समय पे मैंने ये ऑब्जेक्शन किया था, मुझे इसीलिए ऑब्जेक्शन हुआ था क्योंकि मेरी पूरी की पूरी 20-25 मिनट की वीडियो से सिर्फ उतना ही पोर्शन उठाया जिस पोर्शन में मैंने नेगेटिव बोला था, लेकिन उनमें से बाकी कोई पोर्शन नहीं उठाया जिस पोर्शन में से मैंने पॉजिटिव बोला था। इससे क्या होता है कि सामने वाले ने आपकी 1 मिनट की वीडियो देखी और उस 1 मिनट की वीडियो के आधार पर वो आपके लिए एक माइंडसेट सेट कर देता है, क्योंकि उसने पूरी वीडियो तो देखी नहीं है और इसकी वजह से नेगेटिविटी मिलती है। इनका यही काम था, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे थे। फैन पेजेस ऐसे नहीं होते हैं, मैंने बहुत फैन पेजेस देखे हैं जो मिलियन में भी पहुंचे हुए हैं आज के डेट में, लेकिन फैन पेजेस का काम होता है सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें दिखाना, रिएक्शन चैनल बनना नहीं होता है, किसी की कट कॉपी पेस्ट करना नहीं होता है। उनकी पूरी वीडियो में सिर्फ उसी इंसान की वीडियो क्लिप्स और फोटोज़ और एडिट्स होते हैं जिनके वो फ़ैन होते हैं और ताउम्र उनके ही रहते हैं। लेकिन इस फ़ैन पेज ने कामिनी जी के साथ सरासर धोखा किया, मुझे नहीं पता था, जस्ट अभी मुझे वीडियो से पता चला कि इन्होंने अब उनका फ़ोटो भी हटा दिया है। और मैं आपको बताऊं कामिनी जी, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत लोग ऐसा करते हैं। जब उनके मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं ना, तो वो तुरंत चीज़ें चेंज कर देते हैं। सेम चीज़ इंस्टाग्राम में भी होती हैं, सेम चीज़ यूट्यूब में भी होती हैं कि चैनल ग्रो करने के लिए पहले ये लोग आप ही का कंटेंट यूज़ करते हैं और बाद में जब अच्छी खासी ग्रोथ मिल जाती है तो उसके बाद ये फिर वहाँ से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ उसी समय पर चैनल बनाते हैं जिस समय पर किसी का टॉपिक हॉट चल रहा होता है। और जब ये देखते हैं कि सामने वाला का टॉपिक अब ठंडा हो गया है, तो अब जिसका हॉट चल रहा है अब हम उन्हें पकड़ते हैं, अब थोड़े दिन हम उनके नाम के इकट्ठे करते हैं। तो ऐसे ही सबकी फेस वैल्यू इकट्ठी कर करके ये लोग अपना मिलियन का चैनल खड़ा कर देते हैं, लेकिन उसमें इनकी कुछ भी मेहनत नहीं होती, क्योंकि इनका काम सिर्फ एक होता है, कॉपी पेस्ट। तो इस तरीके के फैन पेजेस से मुझे लगता है हर एक क्रिएटर को संभल के रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए। ये आपको इंस्टाग्राम में भी मिलेंगे ऐसे लोग, ये आपको यूट्यूब में भी मिलेंगे ऐसे लोग। इसीलिए जब भी आप किसी को फैन पेजेस खोलने के लिए अलाउ करो तो डेफिनेटली आप उससे एक बार
डॉक्यूमेंट ज़रूर करवा लो। एक बार मेल में ये कंफर्मेशन ज़रूर लो जब भी कोई इंसान आपको अप्रोच करता है। और यस, ये भी साफ बोलो कि मेरा फ़ैन पेज खोलने के लिए आप लोग पहले मुझसे परमिशन लीजिए। आप अपना फ़ैन पेज खोलने की पहले परमिशन दीजिए और उसके बाद ये चीज़ भी बोलिए कि मेरा फ़ैन पेज का मतलब है कि मेरा फ़ैन पेज, और ये फ़ैन पेज चेंज नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को आप फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे धोखे बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं और ऐसे लोग सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करते हैं, वो किसी के फ़ैन नहीं होते हैं। आज आपने ये एक्सपीरियंस किया, कल को किसी और के साथ भी ये हो सकता है। इसीलिए मैंने बेसिकली इस टॉपिक पे पूरा वीडियो बनाया कि इन्होंने जो ये अब बता रही है, जिस समय पे इन्होंने मेरा क्लिप लगाया था उस समय पे इनके 12-13 हज़ार सब्सक्राइबर थे उस वक्त भी। तो मुझे यही लगा कि ये इनका फ़ैन पेज है, तो ये हमारी क्लिप उठा के क्यों लगा रहा है। फ़ैन पेज है तो अपनी बुलंद आवाज़ में पॉजिटिव चीज़ें दिखाए। फ़ैन पेज कभी नेगेटिव नहीं बोलता, पॉजिटिव दिखाता है जिसका वो फ़ैन होता है और ताउम्र उसका ही फ़ैन रहता है। ये कमिटमेंट होता है आपका व्लॉगर के साथ। ऐसा नहीं है, हवा नहीं होता कि आज मैं इधर कूदा, आज मैं उधर कूदा। ये आपका उस व्लॉगर के साथ कमिटमेंट होता है जिसका आप फ़ैन पेज खोल के बैठे हो कि अब आप उसके फ़ैन पेज हो। आप ये नहीं कि जब मन आया तब बदल सकते हो, जब मन आया तब ये कर सकते हो। ये एक सरासर धोखा है और इस धोखे से प्लीज़ आप लोग अलर्ट रहें और किसी भी फ़ैन पेज को ये अलाउ मत करें कि वो अपने फ़ैन पेज के अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी लेके आए। नेगेटिव पॉजिटिव कंटेंट आप अपनी व्लॉगिंग में दिखा सकते हो। फ़ैन पेज का काम है कि जिसको पसंद करते हो उसके लिए अच्छाई से उस फ़ैन पेज को भर दो, उसके लिए पॉजिटिविटी से उस फ़ैन पेज को भर दो। ना तो वो लड़ाई करते हैं, ना वो झगड़ा करते हैं, वो सिर्फ सपोर्ट पॉजिटिव चीज़ों से अच्छे प्यारे एडिट्स बनाते हैं, अच्छी चीज़ें मेहनत करते हैं। वो लोग जितने भी फ़ैन पेज यहाँ पे हैं वो लोग मेहनत करते हैं, क्लिप्स उठाते हैं, इस क्लिप को उससे मैच करते हैं, पूरी प्यारी एडिट्स बनाते हैं, कुछ उसमें अच्छी चीज़ें लिखते हैं। इससे फ़ायदा दोनों का होता है, जिसका फ़ैन पेज है उसका भी होता है और जिसका वो फ़ैन है उसका भी होता है। ये चीज़ें वाइस वर्सा चलती हैं जो कि होनी चाहिए। और अगर इस तरीके से फ़ैन पेज के नाम पे आप सिर्फ ब्लॉगर का इस्तेमाल कर रहे हो तो सच में आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप किस तरीके के फ़ैन हो कि आप सबकी वीडियो क्लिप उठा के अपने चैनल पर डाल रहे हो। आपने मेरी भी 1-1.5 मिनट की वीडियो क्लिप डाली है, आपने और लोगों की भी 1-2 मिनट की वीडियो क्लिप डाली है ताकि ट्रोलिंग बर्दाश्त वो करें, नेगेटिविटी जिनके आप फ़ैन हो उनको मिले और आप कोने से बच के निकल जाएँ। आपने ना तो आवाज़ खोलनी है, ना तो आपने कुछ बोलना है, लेकिन आपने अपने चक्कर में उनको प्रॉब्लम में डाल देना है, जो कि आपने डाला भी। ये गलतफहमी आपकी वजह से डेवलप भी हुई और ऐसी बहुत सारी गलतफहमियां डेवलप कराने में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही लोगों का रोल था जिन्होंने गलतफहमियां डेवलप कराई। बट यस, अंत भला तो सब भला। एक टाइम पे आके सबकी आंखें खुलती हैं, एक टाइम पे आके हर कोई इंसान समझ पाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो फिलहाल मैंने सोचा मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बना देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और प्लीज़ ऐसे नेगेटिव लोगों से कोई भी जनता इन्फ्लुएंस ना हो, किसी भी नेगेटिव कमेंट से आप लोग इन्फ्लुएंस ना हो। सिर्फ ये कोशिश करें कि इन लोगों का परिवार ऐसे ही अच्छा रहे, क्योंकि हमने इस परिवार का वो बिगड़ा हुआ दौर देखा है और उस वक्त पे यकीन मानो कि पूरे जितने भी हमारी भी रिएक्शन की कम्युनिटी है सब लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। एक तरीके से ये युद्ध इनके घर का ही नहीं, फैंडम का भी युद्ध बन गया था, रिएक्शन का आपस में युद्ध बन गया था। तो वो नेगेटिविटी हम भी पर्सनली कभी नहीं चाहेंगे कि दोबारा कभी भी लौट के आए। वो बहुत गंदा दौर था और वो दौर हमारी मेमोरीज से भी निकल जाए ना तो बहुत अच्छा होगा। उस समय पे सब लोग बहुत इन्फ्लुएंस हो गए थे, सब लोग बहुत ज़्यादा, सबके दिमाग काम करने बंद कर चुके थे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस समय पे कि हम बस कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब चीज़ें सेटल होती हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं कि यस ये प्रॉब्लम ऐसे हुई होगी, वो प्रॉब्लम ऐसे हुई होगी और गुस्सी में किसी का दिमाग काम नहीं किया होगा। उस समय पे बहुत गलतियाँ हुई होगी, हमसे भी गलतियाँ हुई होगी, उनसे भी हुई होगी। बट गलतियों से इंसान सीखता है और लाइफ में आगे बढ़ता है और ये भी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, हम भी आगे बढ़ गए हैं और उम्मीद करती हूँ ऐसे ही बस आगे बढ़ते जाइए, ऐसे ही बस आगे बढ़ते जाइए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ साथ कमेंट सेक्शन में ढेर सारे कमेंट्स करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।